फोल्डेड हैंड के साथ पटेल का स्वागत करने आया तो सरदार ने भारतीय परंपरा के अनुरूप उसे नमस्ते कहकर उसका जवाब दिया था। साथियों, यही था पटेल का व्यक्तित्व, लोहे जैसी दृढ़ता और जीत के बाद भी उदारता। यह उनके व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। भाइयों और बहनों, सरदार पटेल की दूरदृष्टि और उनकी कार्यशैली का प्रभाव इतना गहरा था कि निजाम के संवैधानिक सलाहकार सर वाल्टर मानक्टन तथा उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके थे। साथियों, दुनिया ने देखा कि सरदार पटेल ने आखिरी पल तक शांति का रास्ता खोजने की भरपूर कोशिश की थी। कार्रवाई करने पर मजबूर भी हुए थे तो इस तरह के सांप्रदायिक दंगे न हों और अमन चैन कायम रहे, यही था उनके नेतृत्व का जादू, जिसमें शांति की चाह थी और भारत की एकता का दृढ़ संकल्प भी था। इसलिए सरदार पटेल लौह पुरुष ही नहीं बल्कि शांति और अखंडता के सबसे सशक्त प्रतीक भी रहे। मेरे साथियों, आज भी देश में रजाकारों को के हमदर्द मौजूद हैं और मैं साफ कहना चाहता हूं, यही हमारी सबसे बड़े दुश्मन हैं। पर हम दृढ़ संकल्पित हैं कि इस सोच, इस विचारधारा और इस मानसिकता को भारत से पूरी तरह से समाप्त करके ही हम दम लेंगे। भारत की अखंडता और एकता से बड़ा कोई दूसरा मूल्य नहीं है। जो लोग धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा के नाम पर भारत को बांटना चाहते हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब ऑपरेशन पोलो हुआ था तब हमारे वीर सैनिकों ने बिना किसी जाति, धर्म या मजहब की परवाह किए भारत की अखंडता की उन्होंने रक्षा की थी। हवलदार बचित्तर सिंह पंजाब के वीर सपूत थे, जिन्होंने भारत की एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वह पहले भारतीय थे जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उनका बलिदान, मेरे साथियों, हमें याद दिलाता है कि भारत की एकता किसी एक क्षेत्र, किसी एक धर्म या किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि हर भारतीय के रक्त, पसीने की आहूत से वह सिंचित है। मेरे साथियों, निजाम दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। उसे भ्रम हो गया था कि अपने धन के बल पर वो भारत को झुका देगा, लेकिन इतिहास गवाह है, धन और घमंड की ताकत कभी भी राष्ट्र की एकता और संकल्प से बड़ी नहीं होती है। अंततः उसका हश्र सबके सामने है। साथियों, आज भी दुनिया के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत ने कभी किसी शक्ति के सामने सिर नहीं झुकाया है और न भविष्य में कभी सिर झुकाएगा। मेरे बहनों भाइयों, आज 17 सितंबर के दिन निजाम ने भारत के साथ विलय करना मंजूर किया था और ऐसा हुआ था सरदार पटेल जी के दृढ़ निश्चय और साहस के कारण ही। यह सिर्फ एक सुखद संयोग मात्र नहीं है, यह हमारे युग के एक और दृढ़ निश्चयी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी आज 17 सितंबर को ही होता है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से भी, आप समस्त साथियों की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सरदार पटेल ने जिस अखंड भारत का निर्माण किया था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, नींव थी डाली कभी जिस काम की सरदार ने, काम वह पूरा किया है मोदी की सरकार ने। भाइयों और बहनों, जैसे सरदार पटेल जी ने नव स्वतंत्र भारत को राजनीतिक और भौगोलिक एकता के सूत्र में पिरोया था, वैसे ही 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निरंतर भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर सरदार पटेल का अधूरा सपना
मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, साकार यदि किसी ने किया है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। अलगाव की एक ऐतिहासिक दीवार टूट गई है। पूर्वोत्तर जो कभी दूर समझा जाता था, अब विकास और अवसर की धारा में भारत की धड़कनों के साथ वह कदम ताल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक प्रगति के माध्यम से राष्ट्र को एक नई एकता दी है। 2014 से आर्थिक एकीकरण का जो कार्य प्रारंभ हुआ है मेरे बहनों भाइयों, उससे हमारे देशवासियों का जीवन सुगम हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय हमारा भारत इकोनॉमी की साइज, धन दौलत के मामले में, उसके आकार के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री यह दावा कर रहे हैं कि भारत जिस तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है।